जिस तरह से परमाणु संख्या किसी तत्व का निकल सकता है, ठीक है ना, आपका एलिमेंट का निकल सकता है, कंपाउंड और मिश्रण का नहीं निकल सकता है, उसी तरह आपका ये जो है द्रव्यमान संख्या भी सिर्फ किसका निकलेगा? एलिमेंट का। ये यौगिक का नहीं निकलेगा। ठीक है। तत्व के परमाणु में अब देखिए कि द्रव्यमान संख्या निकालेंगे कैसे। तो किसी भी तत्व के ठीक है ना, परमाणुओं के उपस्थित जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा। वही क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा। ठीक है। यानी कि A बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? यानी कि अब देखिए, चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो इसको न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। यानी इन दोनों, चूंकि इन दोनों रह रहा है न्यूक्लियस में, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियन। तो हम द्रव्यमान संख्या को ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी तत्व में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। इसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आप लगता होगा कि जो ये परमाणु संख्या है, ठीक है ना, और ये द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही है, देख रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। ठीक है ना। द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं AMU में, और इसको करते हैं क्या? परमाणु संख्या को A से। दोनों एक नहीं है। आगे भी और आगे जाके चल के क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको, ठीक है, अगर हमको निकालना है किसका? न्यूट्रॉन की संख्या। किसका निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हम निकाल सकते, हटा देंगे तो निकल जाएगा। निकल जाएगा जी। क्योंकि देखिए आपका द्रव्यमान संख्या बराबर P प्लस N होता है। इसमें से P हमको माइनस करना है, P गया, N निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बराबर कर निकालना है हमको द्रव्यमान की, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या में से क्या निकाल देंगे? परमाणु संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए केमिकल सिंबल में आपको एटॉमिक, ठीक है, नंबर और मास नंबर को किस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है। देखिए IPAC एक संस्था है, इसने, ठीक है ना, बताया कि